औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसी लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग उसी लेक्चर को देखना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें हमने ये जो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर है इफ़ ए इक्वल टू ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है -2 3, सेकंड रो एलिमेंट है 2 -1, बी दूसरा मैट्रिक्स है, इसकी एलिमेंट है 1 -1 और 2 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है इज़ ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब ये है कि ए बी का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करें और साथ में बी ए को मल्टीप्लाई करें, तो आया इन दोनों का जो आंसर आएगा दोनों का, तो ये सेम रहेगा या नहीं। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने सिंपली ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर बाद में हमने बी ए को मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर हमने लास्ट में इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो चेक करना है कि आया दोनों सेम है या दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, इसको हम लिखेंगे पहले -2 3 और 2 -1, ठीक है। और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये है 1 -1 2 4। अब हमसे ये पूछा गया है कि इज़ ए बी इक्वल टू बी ए, कि आया इन दोनों को अगर हम ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करें तो आया ये दोनों सेम आएंगे या सेम नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका जो लेफ़्ट साइड है वो लेना है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड इसमें क्या है, ए बी, हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ए बी इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा, सिंपली हमने ये कौन सा मैट्रिक्स है ए, तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लगा लेना है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है -2 3 और दूसरा रो है 2 -1, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 2 4, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, इसका जो तरीक़ा है हमने कई बार कहा है कि जो मैट्रिक्स पहले नंबर पर होगा इसका हमने पहला रो जो है वो लेना है और इसको हमने रो 1, R1 का मतलब है रो 1, पहले मैट्रिक्स का जो रो 1 है हमारे पास ये पहला मैट्रिक्स है और इसमें जो पहला रो है उसके एलिमेंट है -2 3, हमने ये रो 1 लेना है, ठीक है। और इसको दूसरे मैट्रिक्स में जितनी भी कॉलम्स है, ठीक है, मतलब इसकी कॉलम 1 के साथ, रो 1 को हमने कॉलम 2 के साथ, जितनी भी कॉलम्स है तमाम के साथ हमने रो 1 मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये किस तरह आ जाएगा, ए बी इक्वल टू, ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 1 है, तो रो 1 हमने कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो रो 1 इसका जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, -2, इसको हमने कॉलम 1 के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, -2 × 1। रो 1 में जो दूसरा एलिमेंट है वो 3 है, तो इनके दरमियान हम लगाएंगे प्लस, ठीक है, 3। अब कॉलम 1 की दूसरी, यहाँ पर ये दूसरा एलिमेंट है रो 1 में, तो ये कॉलम 1 की दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2, ठीक है, मतलब ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। इस तरह अब पहला रो हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इस तरह इसी रो में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर दूसरा कॉलम का नंबर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो -2 × पहला एलिमेंट है -1, फिर हम लगाएंगे प्लस 3 × 4। अब अगर हमारे पास इसमें तीसरा कॉलम होता तो इस तरह हम आगे जाते और इसमें यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ लेते और रो 1 को हमने तीसरी कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना था, लेकिन इसमें कॉलम जो है तीसरा नहीं है, तो मतलब ये है कि इसका जो नंबर है वो पूरा हो गया रो 1 का। अब हम रो 2 से स्टार्ट लेंगे, रो 2 हम कॉलम 1 के साथ, फिर रो 2 हम कॉलम 2 के साथ, रो 2 हमने कॉलम 3, जितनी भी कॉलम है इसी तरह हमने रो 1 की तरह इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये रो 2 है कॉलम 1 के साथ, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ
2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर जो है -1, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे -1 और मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह हम स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। फिर √2 के एलिमेंट हमने कॉलम 2 के एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेने हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई पहला एलिमेंट क्या है इसमें -1, फिर हम लगाएंगे प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। अब हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। AB इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, इसके साथ माइनस है तो -2 प्लस अपनी जगह 3 2 ज़ार 6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ार 2 आता है और माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 बन गया, ठीक है। प्लस अपनी जगह 3 4 ज़ार 12। अब यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सबसे पहले प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, 1 2 ज़ार 2, ठीक है। अब ये दोनों 2 1 ज़ार 2, इसके साथ माइनस है तो -2 प्लस और माइनस माइनस, 1 4 ज़ार 4, ठीक है। फिर जो है इसी तरह आएगा कि AB इक्वल टू, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -2 प्लस 6 क्या आता है 4 आता है, 2 प्लस 12 क्या आता है 14 आता है। फिर है 2 -2, मतलब ये दोनों कैंसिल, 2 -2 0 आता है, ठीक है। -2 -4 क्या आता है -6। तो AB का जो प्रोडक्ट है वो हमें मालूम हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास इसका लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने इसका जो राइट हैंड साइड है वो भी कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या है BA। हमने अब जो है B और A को मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब ये है कि हम अब जो है पहले नंबर पर B मैट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स B हम लिखेंगे, BA इक्वल टू मैट्रिक्स B क्या है हमारे पास, वो है 1 -1 और क्या है 2 4, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स हमारे पास है -2 3 और क्या है 2 -1। तो जिस तरह हमने ये मल्टीप्लाई किया इसी तरह अब हम ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने जो है पहली मैट्रिक्स का रो 1 लेना है और इसको हमने कॉलम 1 कॉलम 2 तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो रो 1 जो पहला रो है इसमें पहला एलिमेंट क्या है 1, ये हम कॉलम 1 के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई -2, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ -1 है तो इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमने रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जो है कॉलम 2 का नंबर स्टार्ट होगा तो हम इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे और रो 1 हम कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर हम लगाएंगे प्लस और -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। अब हमारे पास जो है तीसरा कॉलम नहीं है, तो मतलब ये है कि इसका जो नंबर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, रो 1 का। अब हम रो 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो रो 2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 1, रो 2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई, पहले हम रो 2 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई -2, फिर हम लगाएंगे प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इस तरह अब हम रो 2 जो है कॉलम 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर हम इस तरह थोड़ा स्पेस इसमें छोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। चलो इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 ज़ार 2, माइनस है तो -2 प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, 1 2 ज़ार 2, 2 -2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 3 ज़ार 3 प्लस, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर है प्लस, ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है -1 और -1 और यहाँ पर प्लस भी है। तो इस तरह हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस आएगा, या इसी तरह कि हम सबसे पहले तमाम सिंबल मल्टीप्लाई करें, मतलब प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा। मतलब ये है कि हमें जो है आखिर में प्लस आंसर मिलेगा, ठीक है। 1 1 ज़ार 1। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, माइनस है तो -4 प्लस अपनी जगह 4 2 ज़ार 8, ठीक है। 2 3 ज़ार 6 प्लस और माइनस 4 1 ज़ार 4। तो BA इक्वल टू
-2 क्या आता है -4, 3 + 1 क्या आता है 4 आता है, -4 + 8 तो क्या आता है 4, 6 - 4 क्या आता है 2। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आया AB = BA, मतलब ये दोनों सेम होंगे। ये हमारे पास AB है, ठीक है, इसको हम परस करें इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है 2 है। तो इसमें हम देख सकते हैं AB का जो प्रोडक्ट है उसकी एलिमेंट है 4, 14, 0 - 6, BA की एलिमेंट है -4, 4, 4, 2। तो ये दोनों सेम नहीं है। तो जिस तरह हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 में ये सीखा था कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है इन मैट्रिक्स वो ट्रू नहीं होता, ठीक है। बाज़ औक़ात जो है किसी न किसी क्वेश्चन में वो ट्रू आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो जनरली बात है वो ये है कि AB जो है वो BA का जो है वो इक्वल नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल इन्होंने साल किया है बुक में पेज नंबर 23 पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले AB को मल्टीप्लाई किया है, फिर BA को। AB का आंसर ये आ गया, BA का ये, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या है डिफरेंट। तो हमारे पास जो AB है वो डज़ नॉट इक्वल टू BA है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर दूसरा एग्जांपल B सॉल्व किया है, इसमें AB जो है फाइंड किया गया है, इसका आंसर है 8, 12, 18, 26। फिर BA वो भी हमारे पास है 8, 12, 18, 26। मतलब ये है कि इनमें जो है प्रोडक्ट सेम आ गया है और इनमें जो है प्रोडक्ट सेम नहीं आया है। तो हमारे पास जो है ये बात जो है हम ये कहेंगे कि जनरली ये बात ट्रू नहीं है। मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि आया ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रू आएगा या ट्रू नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि AB डज़ नॉट इक्वल टू BA है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि सो AB डज़ नॉट इक्वल टू BA, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, पहले इसको हम समझेंगे। तो हमारे पास पेज नंबर 24 पर यहाँ पर ये टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन और साथ में एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन मैट्रिक्स में होल्ड करता है, ठीक है। दोनों लॉज कम्यूटेटिव भी एडिशन में और एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास होल्ड करता है। लेकिन अभी हमने ये भी सीखा कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है उसका रिज़ल्ट जो है वो जनरली ट्रू नहीं आता, तो वो ये हमारे पास होल्ड नहीं करता। अब हम ये भी देखेंगे कि आए हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है कि नहीं। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं A, B और C मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह कि A × B × C आया ये इक्वल है A × B × C का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले जो है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में हम इसका जो ऑर्डर है वो चेंज करेंगे, फिर हम B और C को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हम A और B मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसके रिज़ल्ट के साथ हम C मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड का मतलब ये है कि पहले हम जो है B और C मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसके साथ हम A मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमने जो ये ऑर्डर चेंज की है इससे हमारा रिज़ल्ट जो है दोनों का सेम आता है या नहीं। तो आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि इसमें ये जो मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ जो हमारे पास होती है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होल्ड करती है, मतलब इसका रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पर अब हम इसी क्वेश्चन में ये भी देखेंगे। तो इसमें ये पूछा गया है कि ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसमें पहला पार्ट क्या है कि हमने ये फाइंड आउट करना है A × B × C। यहाँ पर AB को ब्रैकेट लगाया गया है, तो मतलब ये है कि सबसे पहले हमने AB मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ हमने C मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर है A × B × C। तो यहाँ पर B और C को ब्रैकेट लगाया है, तो मतलब ये है कि पहले हमने B और C को मल्टीप्लाई कर लेना है, बाद में इसके साथ हमने A जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर दूसरा पार्ट क्या है, डिटरमाइन वेदर ABC = ABC। मतलब ये है जो हमने ये प्रोडक्ट फाइंड आउट की है आया ये सेम है या नहीं है। तो जिस तरह हमने अभी कहा कि इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करती है, तो ये जो है ये सेम आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर है विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिज़ल्ट शो। मतलब ये है कि ये जो
प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये जो है हमारे पास डेफिनेटली कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहला पार्ट ये है कि ए बी इंटू सी एंड ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो सबसे पहले हम जो है ये वाला रिज़ल्ट लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये रिज़ल्ट है ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये 3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रैकेट किसको लगा है? ए और बी को। तो ये 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो सबसे पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि ब्रैकेट इसको लगा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब ये है यहाँ पर कि हमने पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो नाउ हम ए और बी लेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू, यहाँ पर हम मैट्रिक्स ए लगाएंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास है -1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन में बी मैट्रिक्स लगाएंगे। ये हमारे पास है 1 और दूसरा जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है? -2 है, ठीक है। तो अब हमने जो है इसी तरह जो है पहले मैट्रिक्स का रो 1 लेना है और इसको हमने कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू, फर्स्ट रो में सिर्फ एक एलिमेंट है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट यहाँ पर कॉलम 1 के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो ये इसके साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब जो है दूसरी कॉलम का नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका जो नंबर है पहले रो और पहले नंबर कॉलम का नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने पहला रो सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पर इसी तरह हम स्पेस छोड़ेंगे और इसी तरह हम रो 1 में जाएंगे, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाई -2। अब जो है हमारे पास जो रो 1 है इसका जो कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 के साथ प्रोडक्ट हमने लगाई है और इसमें तीसरा कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो नंबर है वो कंप्लीट हो गया पहले रो का। अब जो है सेकंड रो का नंबर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। इसमें स्पेस छोड़ेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू, तो 1 1 ज़ार 1 आता है, इसके साथ माइनस है तो -1, माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ार 2, ठीक है। 1 1 ज़ार 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई -2, तो क्या आता है? -2 आता है। तो मतलब ये है कि हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया और हमें ये मैट्रिक्स जो है मिल गया। अब इसके ए बी के प्रोडक्ट के साथ हमने सी मैट्रिक्स जो है वो भी मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि नाउ ए बी मल्टीप्लाई बाई सी, ए बी के साथ हम सी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी जो मैट्रिक्स है हमें मिला है वो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर हम ये मैट्रिक्स लगाएंगे, -1 2 -1 -2 मल्टीप्लाई बाई कौन सा मैट्रिक्स? सी मैट्रिक्स। तो हम ये सी मैट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। सी मैट्रिक्स की एलिमेंट क्या है? 3 1 -1 और 2, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वही सेम प्रोसेस होगा। पहले मैट्रिक्स का हमने फर्स्ट रो लेना है और इसको फर्स्ट सेकंड एलिमेंट की कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 जितनी भी कॉलम है इन तमाम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमारे पास जो है फर्स्ट रो में दूसरा एलिमेंट मौजूद है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। तो ये दोनों इनका मल्टीप्लिकेशन जो है ये आ जाएगा, ठीक है। इससे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये रो 1 कॉलम 1 के साथ, अब हम रो 1 कॉलम 2 के साथ, तो इस तरह हम यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे और इसी तरह हम कॉलम 1 में जाएंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, ठीक है। और हमारे पास जो है इसमें और कॉलम नहीं है, तो इसका नंबर जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम रो 2 जो है लेंगे और कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो 2 में पहला एलिमेंट क्या है? 1 है और कॉलम 1 में पहला एलिमेंट 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर हम जो है प्लस लगाएंगे। सेकंड एलिमेंट इसमें है -2 मल्टीप्लाई बाई -1, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम रो 2 जो है कॉलम 2 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई
-2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी मल्टीप्लाई बाई सी, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, इससे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 3 ज़ार 3 माइनस है तो -3, प्लस और माइनस पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 ज़ार 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों 1 1 ज़ार 1 माइनस है, -1 प्लस अपनी जगह 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 1 3 ज़ार 3 प्लस और माइनस 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 प्लस, ठीक है। मतलब ये 3 सिंबल है, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस आता है, और 2 1 ज़ार 2। अब 1 1 ज़ार 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4। इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो किस तरह आएगा, -3 - 2 तो क्या आएगा, -5, -1 + 4 क्या आता है 3, 3 + 2 5, 1 - 4 क्या आता है -3। तो मतलब ये है कि इन तीनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया, लेकिन सबसे पहले हमने ए बी मल्टीप्लाई किया और बाद में सी मैट्रिक्स इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमें ये जो मैट्रिक्स है ये मिल गया। अब हम जो है ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नाउ हमने अभी ये लेना है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये हमने लिया, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बी और सी हमारे पास जो है इसको ब्रैकेट लगाया है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ बी मल्टीप्लाई बाई सी, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स लगाएंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 - 2, इसके एलिमेंट है 1 और -2, इसमें एक रो है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई सी मैट्रिक्स, तो सी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 1 -1 2, ठीक है। बी सी इक्वल टू, तो वही सेम प्रोसेस है, फर्स्ट रो हम फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो हम सेकंड कॉलम के साथ, जो है फर्स्ट रो जो है हम तमाम कॉलम के साथ, फिर हम सेकंड रो लेंगे इसमें से और तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर हम लगाएंगे प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ -2 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है फर्स्ट रो का नंबर इसी तरह अभी जारी है, हम इस तरह फर्स्ट रो में ही जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम फर्स्ट रो में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो चलो मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसको दोबारा लिख रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर हम लगाएंगे प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। फर्स्ट रो में इसी तरह जाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ यहाँ पर हम स्पेस छोड़ेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2, -2 मल्टीप्लाई बाई 2। चलो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बी सी इक्वल टू 1 3 ज़ार 3, यहाँ पर हमारे पास 3 सिंबल है, प्लस माइनस, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, 2 1 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। बी सी इक्वल टू 3 + 2 क्या आता है 5, 1 - 4 क्या आता है -3। तो हमें बी और सी का जो प्रोडक्ट है वो मिल गया, ठीक है। अब इसी प्रोडक्ट के बाद जो हमने बी सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, ठीक है, बी सी के साथ अब हमने ए मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो बी सी हमारे पास ये आ गया, अब इसके साथ हमने ए मैट्रिक्स जो है ये वाला मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर इसको साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये लिखेंगे कि नाउ हमारे पास अब ये आएगा कि ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। पहले हम ए मैट्रिक्स लगाएंगे, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है -1 1, मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ बी सी मैट्रिक्स, तो बी सी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ठीक है, 5 और -3,
तो वही सेम प्रोसेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह हम ये लगेंगे कि -1 मल्टीप्लाई बाई 5, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इस तरह फर्स्ट रो में ही जाएंगे, ठीक है। इसमें स्पेस छोड़ेंगे, -1 और मल्टीप्लाई बाई -3 इस तरह लगाएंगे, ठीक है। अब जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें थर्ड कॉलम नहीं है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये क्लोज हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो का जो नंबर है वो ख़त्म हो गया। अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5, सेकंड रो में एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एक, तो ये इसके साथ फिर स्पेस छोड़ेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -3, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 5 ज़ार 5 -5 माइनस माइनस प्लस, 1 3 ज़ार 3, फिर 1 5 ज़ार 5, 1 3 ज़ार 3 माइनस है तो -3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है, हमने ये जो प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, ये भी हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c है। लेकिन इसमें हमने सबसे पहले a b मल्टीप्लाई किया था और फिर बाद में इसके साथ c मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और इसमें हमने राइट साइड में हमने सबसे पहले b और c को मल्टीप्लाई किया है, बाद में इसके साथ हमने a मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये रिज़ल्ट मिल गया। तो दोनों हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों रिज़ल्ट सेम है, -5 3 5 -3, -5 3 5 -3। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसमें कि डिटरमाइन वेदर ABC इक्वल टू ABC, कि आया ये दोनों सेम है। तो पार्ट 2 का जो आंसर है वो ये है कि येस A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल टू A इंटू BC। हाँ बिल्कुल, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। फिर इसमें थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस शो, मतलब ये है कि ये कौन सा लॉ है हमारे पास। तो यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन के लिए ये लिखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स है अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये जो है ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें हमने ये सीख लिया कि हमारे पास जो है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है मैट्रिक्स में, और जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करती, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, वेरीफाई दैट a मल्टीप्लाई बाई, ये a इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c इक्वल टू ab प्लस ac, मतलब ये है हमने ये वेरीफाई करना है कि इसमें जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है इसका आंसर जो है वो सेम है। तो हमारे पास जो पेज नंबर 24 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन से नीचे ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये हमारे पास एक टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यूज़ होती है, ठीक है। तो इस लॉ का मतलब क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है और मैट्रिक्स C है, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है वो अगर हम इस तरह लिखें कि A, फिर हम ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले है, फिर ओवर के बाद क्या है एडिशन। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लगाएंगे कि a, फिर हम लगाएंगे डायरेक्ट ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये a मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो a मल्टीप्लाई बाई, अब हमारे पास ये जो 2 मैट्रिक्स हैं इसको हम एडिशन में लिखेंगे b प्लस c। तो ये हमारे पास इस तरह बन गया कि a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c। तो इसका ये पहचान है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये इसका लेफ़्ट साइड है, और इसका जो राइट साइड है कि a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c ये हमेशा बराबर होगा, ठीक है। अगर हम ये a मैट्रिक्स जो है ये इन दोनों के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर हम a को b के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाई a मल्टीप्लाई बाई b,
फिर क्या है प्लस, हम प्लस लगाएंगे और फिर इसी ए को दोबारा हम सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाए तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर, ये दोनों क्या आएगा, ये दोनों सेम आएगा। तो ये हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें पहला पार्ट ये है, ये 3 मैट्रिक्स इसमें मौजूद है, तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी ये इक्वल होगा ए बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। सबसे पहले हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रैकेट जो है बी और सी को लगा है, तो मतलब ये है कि हम ब्रैकेट का जो अमल है वो सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा इससे लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट का जो हिस्सा है वो लेंगे, तो बी प्लस सी, मतलब ये है कि हम बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बी पहले है, तो हम मैट्रिक्स बी लगाएंगे 1 0 0 2, फिर इसके साथ एडिशन में सी मैट्रिक्स लगाएंगे। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 -1 और 0 2। ठीक है, तो चलो इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो एडिशन का जो है बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमने करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो चलो इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 + 3 क्या आता है 4। ठीक है, 0 + -1, तो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, 0 - 1 -1। ठीक है, फिर ये थर्ड एलिमेंट मतलब जो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट के साथ करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे एडिशन में। ठीक है, 0 + 0 0, 2 + 2 क्या आता है 4। तो ये हमारे पास जो बी और सी का है एडिशन है वो हमने फाइंड आउट किया। अब इसके साथ हमने ए जो है वो मल्टीप्लिकेशन में लगाना है। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये लिखेंगे कि नाउ ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो हम लगाएंगे पहले। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2, सेकंड रो के एलिमेंट है 3 - 1। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है बी प्लस सी के साथ, तो बी प्लस सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ये हम लगाएंगे 4 - 1 और 0 4। ठीक है, अब जो है इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो है हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो जिस तरह जो है हमने मल्टीप्लिकेशन में ये सीखा है कि हमेशा हम पहले एलिमेंट से पहला रो लेंगे और इसको हम कॉलम 1 कॉलम 2 तमाम कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी ये इक्वल होगा, फर्स्ट रो इसमें क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2 और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 4 0। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस फिर लगाएंगे सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुए, लेकिन फर्स्ट रो का नंबर अभी भी बाकी है सेकंड कॉलम के साथ, तो हम इसी तरह फर्स्ट रो में ही जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -1, यहाँ पर इसी तरह हम स्पेस छोड़ेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर हम लगाएंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसमें चूँकि थर्ड कॉलम नहीं है तो इस तरह हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब हम सेकंड कॉलम जो है वो लेंगे, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट हमारे पास है -1, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे किसके साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ जो कि क्या है 0। अब इसी तरह हम सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी ये इक्वल हो जाएगा 1 4 4 प्लस 2 0 0। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 1 1 माइनस है इसके साथ, तो -1 प्लस अपनी जगह 2 4 8, 3 4 12 प्लस और माइनस 1 0 0 -0 या +0 लगाए तो एक ही बात है। ठीक है, 3 1 3, तो -3 इसके साथ माइनस है, प्लस और माइनस और 1 4 4। ठीक है,
इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो किस तरह आएगा, 4 + 0 4, -1 + 8 क्या आता है 7, 12 - 0 12, -3 - 4 क्या आता है -7। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो रिज़ल्ट है, इन दोनों को हमने ऐड किया और हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें ये रिज़ल्ट मिल गया। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड ये है कि AB + AC। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम AB मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AC मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करेंगे और फिर हम इन दोनों को बाद में ऐड करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम AB को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, नाउ AB = हम मैट्रिक्स A लगाएंगे। पहले मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2, सेकंड रो की एलिमेंट है 3 - 1, मल्टीप्लाई बाय कौन सा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स एलिमेंट है 1 0 और 0 2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसको हम साफ करेंगे। ठीक है, तो AB का प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो AB = ये किस तरह आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 1 0। तो 1 1 के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे 1 × 1, फिर हम लगाएंगे प्लस, इसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ लगाएंगे 2 × 0। इस तरह हम जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो हम इस तरह फर्स्ट रो में ही जाएंगे। ठीक है, तो 1 × 0, तो हम लगाएंगे प्लस 2 × 2। ठीक है, इसका जो नंबर है वो क्लोज़ हो गया फर्स्ट रो का। ठीक है, अब हम सेकंड रो में जाएंगे। ठीक है, तो 3 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1 और फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर -1 × 0, -1 × 0, फिर जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 × 0 और फिर हम लगाएंगे प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो -1 × 2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो AB = यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 1 ज़ार 1 आएगा। ठीक है, और प्लस 2 0 ज़ार 0, तो 1 + 0 आएगा। ठीक है, 1 1 ज़ार 1 प्लस अपनी जगह 2 0 ज़ार 0, 1 0 ज़ार 0 और प्लस 2 2 ज़ार 4, फिर जो है हमारे पास क्या आएगा 3 1 ज़ार 3 प्लस और माइनस 1 0 ज़ार 0, 3 0 ज़ार 0 और प्लस और माइनस 1 2 ज़ार 2 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टिक में क्या होगा 1 + 0 तो 1 आएगा, 0 + 4 तो 4 आएगा, 3 - 0 3, 0 - 2 -2। तो चलो यहाँ पर हम इसको इससे साफ कर लेते हैं। 1 + 0 1, 0 + 4 तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, 3 - 0 3 आएगा, 0 - 2 क्या आएगा -2। तो हमें ये रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास AB का जो प्रोडक्ट है वो ये आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो AC है वो हम फाइंड आउट करेंगे A और C का प्रोडक्ट। नाउ हम ये लगाएंगे कि AC = सबसे पहले हम A मैट्रिक्स लगाएंगे, इसकी एलिमेंट है 1 2, सेकंड रो की एलिमेंट है 3 - 1, इसके साथ C मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे 3 - 1 और 0 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, तो 1 × 3, पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 3 के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसमें सेकंड एलिमेंट है तो प्लस लगाएंगे 2 × 0। ठीक है, अब जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुए, अब हमारे पास फर्स्ट रो में जाएंगे और सेकंड कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × -1, इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, 1 × -1, फिर प्लस लगाएंगे सेकंड एलिमेंट के साथ 2 × 2। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसका नंबर ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसमें तीसरा कॉलम नहीं है। अब हम सेकंड रो लेंगे। ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 × 3, फिर प्लस लगाएंगे 1 × 0। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 × -1, फिर प्लस लगाएंगे -1 × 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर जो है इसको, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AC =
इसका प्रोडक्ट किस तरह आएगा, 1 3 ज़ार 3 प्लस 2 0 ज़ार 0, ठीक है। फिर 1 1 ज़ार 1, इसके साथ माइनस है तो -1 और प्लस अपनी जगह 2 2 ज़ार 4, ठीक है। फिर 3 3 ज़ार 9 प्लस और माइनस 1 0 ज़ार 0। फिर है 3 मल्टीप्लाई बाई -1 तो 3 1 ज़ार 3, माइनस है तो -3 प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा और 1 2 ज़ार 2, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट किस तरह आएगा, 3 + 0 3, -1 + 4 क्या आएगा, 3 आएगा, 9 - 0 9, -3 - 2 क्या आएगा, -5। तो ये हमारे पास ए बी का जो प्रोडक्ट है वो ये है हमारे पास, और जो ए सी का प्रोडक्ट है वो ये है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अब हम ये लगाएंगे कि नाउ ए बी प्लस ए सी, मतलब ये है कि ए बी का प्रोडक्ट जो है और ए सी का वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले ए बी है, तो हम ए बी मैट्रिक्स लगाएंगे जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है। तो 1 4 और 3 -2 एडिशन में इसके साथ ए सी मैट्रिक्स, तो ए सी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 3 9 -5, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 3 क्या आएगा, 4 4 + 3 क्या आएगा, 7 3 + 9 3 + 9 तो क्या आएगा, 12 और यहाँ पर है -2 प्लस -5, इसी तरह -2 प्लस -5। तो सबसे पहले हम प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 अपनी जगह, प्लस और माइनस -5, तो -2 - 5 क्या आएगा, -7। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -7, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी प्लस ए सी आएगा, ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इसका लेफ़्ट साइड था ये वाला, और ये इसका राइट साइड है। तो हमें जो है ये प्रूव करना था कि इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 7 12 -7 4 7 12 -7। तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे सिंपली कि सो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है इसका राइट हैंड साइड का, और लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब ये है कि a × b + c ये इक्वल है ए बी प्लस ए सी का, जो हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, ठीक है। अब इसमें जो है इसका हमारे पास पार्ट 2 है, तो इसमें भी हमारे पास इस तरह 3 मैट्रिक्स है ए बी और सी, तो ये भी इस तरह आप लोगों ने कैलकुलेट करना लेना है, ठीक है। इस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अगर इसमें फिर भी कोई मसला रहता हो तो फिर मैं आप लोगों के लिए ये सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट आज के लिए ये काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।